नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआईएमएस रोहतक की बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर, साथ ही आपकी बीपीटी और पैरामेडिकल के लिए कि कितने मार्क्स की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए आपके पीजीआई रोहतक की एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी 2022 सेशन के लिए ऑनगोइंग है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, वो 23 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। तो 23 जुलाई से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी में आपका जो एडमिशन होगा वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। तो अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आप अपना एडमिशन है वो 2022 सेशन में नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपका कितने मार्क्स की ज़रूरत है, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। पीजीआई रोहतक 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात की जाए आपके क्वालिफाइंग स्कोर की, क्योंकि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइंग स्कोर ज़रूरी होगा। अगर आप उसी स्कोर से नीचे अगर आप अपने मार्क्स लेके आते हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग में बैठने को मौका नहीं मिलेगा, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। वैसे एडमिशन आपका मेरिट बेस पे ही होने वाला है, लेकिन पीजीआई रोहतक के द्वारा आपका एक क्वालिफाइंग स्कोर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में डिसाइड कर दिया गया है, तो वो स्कोर तो आपको करना ही होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 35 परसेंटाइल है, वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। 180 का आपका पेपर होगा। 35 परसेंटाइल इसमें आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको लाने होंगे। 30 परसेंटाइल जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी, बीसी, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए ये स्कोर तो आपके लिए ज़रूरी है। इससे नीचे स्कोर लेके आएंगे तो आपका प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी बता रखी है कि कौन सी सीट या कौन सी कॉलेजेस हैं जिनमें केवल फीमेल के लिए सीट है और कौन सी में मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो वीडियो बीएससी नर्सिंग का बना रखा, उस वीडियो में आप जाके अपने जो भी डाउट है वो सारी वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। 138 तक आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए यहाँ पे ये कट ऑफ रही थी। 134 तक आपकी ओबीसी की रही थी और आपकी 128 आपकी एससी या एसटी जो रिजर्व कैटेगरी थी उनके लिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ रही थी। ये पीजीआईएमएस रोहतक की थी, ये लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर कम स्टूडेंट अपियर हुए थे, इस बार आप ज़्यादा स्टूडेंट है वो अपियर होंगे। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट अपियर होंगे उतने ही आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो हो गई आपके लास्ट ईयर की। गवर्नमेंट कॉलेज में अदर आपके जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी अदर की अगर बात की जाए, जैसे दीनदयाल हुआ या सफीदुआ हुआ, उसमें भी आपकी लगभग यही 1-2 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी। लेकिन अब इस बार आपके 2022 सेशन में आप +10 मार्क्स हैं वो आप काउंट करके चलिए। +10 मार्क्स आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया प्रीवियस ईयर की अपेक्षा। इस बार आपका डिपेंड करेगा कि पेपर लेवल किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी। लेकिन आप +10 मार्क्स हैं वो आप काउंट करके ही चलें। तो इस बार की अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको 150 प्लस, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं आप 180 में से, तो आप इजीली जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें आपका एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए आप इसको 160 कर लीजिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट के लिए दीनदयाल कॉलेज है, केवल उसी में ही आपकी सीटें हैं। बाकी आपकी सफीद और पीजीआईएमएस रोहतक में ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जहाँ पे लिमिटेड सीटें हैं मेल के लिए, वहाँ पे मेल को ज़्यादा फाइट करनी होगी और ज़्यादा स्कोर करना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कम सीटें रहेगी और कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी। अब आपकी प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए, तो प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों आप 87 जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये प्राइवेट कॉलेज है बीडीएम नर्सिंग कॉलेज छुछुकवास झज्जर में, और 82 पे भी अलॉट हुई है। प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है यहाँ पे 82 स्कोर पे भी जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो ज़्यादा रहती है, और जो फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है वो आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल पाती है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ये मान के चलिए कि 90 प्लस स्कोर भी करते हैं
तो आप इजीली प्राइवेट कॉलेज है वो आप अपने लिए सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन आपको प्राइवेट फोकस ना करके गवर्नमेंट कॉलेज पे ही फोकस करना होगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली की भी इकोनॉमिकली भी हेल्प कर सकें, क्योंकि अगर प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो आपको फ़ीस ज़्यादा जमा करवानी होगी। तो इस वजह से आपकी फैमिली पे भी भार बढ़ेगा। अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं, अगर आप सारा ये मामला आपका डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना होगा मजबूरी बस। और प्राइवेट में फिर आपकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए है वो चीज़ें जो गवर्नमेंट में आपको मिलती है वो आपको प्राइवेट में नहीं मिल पाएगी। तो प्रीवियस ईयर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उन सभी कैंडिडेट की मेरे पास में ये लिस्ट है, जिसमें उनके नेम, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सारा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है कि कितना स्कोर उन्होंने किया था और उनके रोल नंबर वगैरह कौन सी कॉलेज उनको अलॉट हुई थी, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसी बेसिस पे जो आपकी ये कट ऑफ है ये इस बार भी इतनी ही रहने वाली है, और इससे आप ज़्यादा ही मान के चलिए। अब आपकी जो टोटल सीट्स है दोस्तों वो आपकी 192 तो आपकी गवर्नमेंट की सीट है 3 कॉलेज की, और 1800 के लगभग आपकी प्राइवेट की सीट है। तो अब इन 1800 में से आपकी 50% जो सीटें हैं वो तो मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाएगी, जिसमें आपकी जो फीस है वो आपकी 1,50,000 प्लस ही रहने वाली है। बाकी अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपकी 60,000 आपकी फ़ीस रहने वाली है, और प्लस आपके जो 60,000 है वो आपके हॉस्टल चार्जेज आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो रहेंगे। तो इस तरीके से अगर काउंसलिंग से भी अगर आप लेंगे तो आपकी 1.5 लाख रुपए में आपके हॉस्टल वगैरह ये मिलेंगे, और अगर मैनेजमेंट कोटा से लेंगे तो 1.5 लाख तो आपकी फ़ीस ही रहेगी, बाकी आपके हॉस्टल चार्जेस वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करना, सारा यहाँ पे ये फीस का ही आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल लो फीस है, मैंने फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। अब देखो आपके काफ़ी सारे डाउट है कि सर कौन सी बुक पढ़ें, हम लास्ट टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे कि हमें इजीली सिलेक्शन मिल जाए। तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आएगा, क्योंकि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी का यही सिलेबस पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके यही 3 सब्जेक्ट हैं। अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर या जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए ये एक बेनिफिट वाली चीज़ है कि आपको पीसीबी का ही पोर्शन पूछा जाएगा। अब पीसीबी का पोर्शन आपका अच्छा खासा होगा तो आप गवर्नमेंट के लिए अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, और सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ही कर पाएंगे। स्टडी सभी करते हैं, सिलेक्शन कुछ ही चुनिंदा कैंडिडेट ले पाते हैं जो लास्ट टाइम अपना 100% देके और सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो वही अपना सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सीट के लिए कन्फर्म कर पाते हैं। मैंने वैसे आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन इसका अभी समय नहीं बचा आपके पास में, तो आप थ्योरी को फॉलो ना करें। आप केवल जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है जिसमें आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन दिया गया, और पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको प्रोवाइड करवा रखी है। साथ ही आपको ये तो फॉलो करनी ही है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें। तो मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ई फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रखा है। तो इसमें आपकी जो 30 कंप्लीट सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर हैं ये आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आपके ये मान के चलिए कि एक मॉक टेस्ट पेपर में से 6 क्वेश्चन भी आते हैं एज इट इज़, तो आपके 30 में से 180 क्वेश्चन तो इसी तरीके से कवर हो जाएंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से सारे के सारे, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एज इट इज़ इसमें से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन 50% में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर दोनों को अच्छे से फॉलो करना है और पूरा 100% अपना एफर्ट देना है। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों, 100% आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी मॉक टेस्ट पेपर और आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है, ये मॉक टेस्ट पेपर की फाइल है और ये ऑब्जेक्टिव बुक की, दोनों को अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सपोज दैट कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के। अगर आपके इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे एज इट इज क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, मीडियम लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के, तीनों लेवल के सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके बायोलॉजी में कौन कौन से आपके यूनिट्स या चैप्टर्स हैं और साथ ही आपके केमिस्ट्री में कौन से हैं, फिजिक्स में कौन से हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पे ये कवर किए गए इस आपके ऑब्जेक्टिव बुक में। अब अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा।
बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं PGIMS 3-in-1 NCERT 11th 12th बेस्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बुक। तो ये PGIMS के लिए ये आपके इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आप ज़रूर एक बार नहीं 2 बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, क्योंकि पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में इस पर भी आपको डाउनलोड फाइल करने का लिंक सेंड किया जाता है। फिर आपको फिल करनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा फ़ोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है इस पर भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, जहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 30 मॉक टेस्ट पेपर की फाइल है उससे भी सेम इसी प्रोसेस से आप अपने लिए अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट कोई भी शो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। या जिन कैंडिडेट के पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो मुझे मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, उसमें मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। @SC007 इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपकी जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।